अपन ने कल क्या क्या देखा था? क्या क्या देख लिया था कल अपन ने कल डेफिनेशन देखी थी, रूट्स देखे थे, और शायद मैंने फिर नेचर ऑफ रूट्स पर थोड़ी बात करवाई होगी, है ना, ये वाली बात। ओके, तो इसी को तुमने नोट कर रखा है, मैं फिर से नोट करूँगा बेटा, है ना। इसी पे बात करेंगे आज अपन। नेचर ऑफ रूट्स पे और 2-1 पे और तो शायद आइडेंटिटी, वो फालतू का है, उस पर बात करेंगे एक। यार फालतू का यार, मुझे नहीं लगता वो बढ़िया, मुझे तो वो चीज़ सही भी नहीं लगती। दिखाता हूँ क्या चीज़ है, देखो। पहले तो अपन अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अपना टॉपिक क्या था कि नेचर ऑफ रूट्स। तुम नोट मत करो, तुम सिर्फ समझो। तुमने कल नोट कर लिया था, जब कुछ एक्स्ट्रा नोट करेंगे तब करना दो। ये था, ये था, ये था, मुझे तो ये भी नहीं पता पेन कौन सा था। ये था क्या, या फिर ये था? भाई ये तो नहीं था। हाँ भाई ये तो नहीं था, चलो हटाओ। अच्छा ये बढ़ता भी नहीं है क्या? हे भगवान, क्या क्या चक्कर है ये। चलो छोड़ो। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट कि b ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है, रियल नहीं है, कहीं दिमाग उधर ही दौड़ जाए तुम्हारा। दूसरा, अगर d इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। बिल्कुल सही बात। कौन बता रहा है ये? कौन है जो पढ़ के आया है ये भी? अच्छा कल पढ़ाया था ना मैंने यहाँ, अच्छी बात है। d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। मैंने शायद ये इमेजिनरी लिखाया था या कुछ और लिखाया था कल, एक सेकंड रुको मुझे चेक करने दो। ये रियल और इमेजिनरी कैसे होंगे भाई एक ही साथ में? ये तो मेरे अब दिमाग में आया यार, कल तो कुछ लिखाया था फिर मैंने इधर। रियल और इमेजिनरी एक साथ थोड़ी होंगे, वो सिर्फ इमेजिनरी है ना। तो सॉरी, फिर से मेरी गलती है। मैं गलतियाँ खूब करता हूँ एक तो, है ना। कोई ना, ठीक है। डी लेस देन 0 पर सिर्फ इमेजिनरी होगा, मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलता हूँ, है ना। चलो देन फोर्थ पॉइंट पे अपन ने क्या बात करी कि अगर d क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, देन d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रैशनल रूट्स, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा इसी में फिफ्थ पॉइंट लिख लो कि f1 रूट is p plus root q, then another will be, अगर एक रूट अपने पास p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा, और अगर एक रूट p माइनस रूट क्यू है तो दूसरा p प्लस रूट क्यू होगा। ये कंपलसरी है ना।
दोस्त, f1 रूट is p plus iota q, then another will be, बिल्कुल सेम चीज़ है, p माइनस आयटा क्यू। और अगर तुम्हारे पास एक रूट p माइनस आयटा क्यू है तो अगला क्या होगा, p प्लस आयटा क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। अब इन चीज़ों को समझते हैं, ये आई कहाँ से सारी चीज़ें। और कुछ पॉइंट अगर इसमें और तो ओके, चलो बस इतना ही है ना। अभी एंड में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। अपने को पता है अपने रूट्स क्या होते हैं, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ऐसा कुछ होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, डी कहाँ पे है, स्क्वायर रूट के अंदर। मैं तीनों केस लिख देता हूँ यहाँ पे, डी ग्रेटर देन 0, दूसरा डी इक्वल्स टू 0 और तीसरा डी लेस देन 0। डी ग्रेटर देन 0 तो यानी कि रूट डी, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, समझा रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हें। और इसमें रूट के अंदर तुम्हारा 0 है और इसमें रूट के अंदर नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव है, इमेजिनरी आएंगे, ये तो यहीं से क्लियर है। ठीक है, रूट 0 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसमें रूट्स क्या क्या जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2 है, प्लस माइनस 0 ही तो करना है, तो 0 से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, ये रूट्स आ रहे हैं। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक रूट आ रहा है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है, पॉजिटिव है तो कुछ तो वैल्यू आएगी ना उसकी, और एक आएगा ये। तो देखो, आ तो रूट्स रहे हैं, इसमें भी रूट्स आ रहे हैं, इसमें इमेजिनरी आ रहे हैं, इसमें कैसे आ रहे हैं, इक्वल, इसमें कैसे आ रहे हैं, अलग अलग, डिस्टिंक्ट। ये चीज़ क्लियर है। है ना, कोई दिक्कत। रूट में नेगेटिव इमेजिनरी होता है ना, अपन ने बात करी तो थी इसकी भी, कि रूट में जब -1 आता है तो इसको क्या बोलते हैं, आयटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसी को, तो यही बात करी थी, रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। चलो, इसमें टाइम नहीं लगा तो नहीं, मुझे लगा यहाँ पे टाइम लगेगा, मैं तो ये सोच के बैठा था। चलो, बट अच्छी बात है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी बात करूँ मैं, चलो, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी एक नंबर का स्क्वायर है, वो कोई नंबर ले लेता हूँ मैं के, तो के का स्क्वायर है, के कुछ भी है मुझे नहीं मतलब अभी, बट के कोई नंबर है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, फिर से रूट डी की बात करूँगा मैं, तो रूट में क्या है, के स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, मॉड ऑफ के। मॉड ऑफ के क्यों बोली तुमने, मेरे को ये बताओ अब, के क्या गया, मॉड क्यों लगा दिया तुमने, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव देता है ना। बहुत अच्छी बात है भाई, दिमाग तो सही जगह लग रहा है तुम्हारा, अब बढ़िया लग रहे हो तुम, देखो अब लाइन पे हो। तो ये कुछ वैल्यू आएगी, तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे देखो, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस मॉड ऑफ के। ठीक है, तो यानी कि एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस मॉड ऑफ
के बाय 2a और एक रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस का मॉड ऑफ के बाय 2a। तो ये देखो, ये कुछ b क्या है, कुछ नंबर, k कुछ नंबर, 2a कुछ नंबर। तो ये कैसी फॉर्म बन रही है, p अपॉन q की फॉर्म बन रही है। और q जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि q क्या है, 2a, a कभी जीरो हो सकता है क्वाड्रेटिक का? नहीं ना, लीडिंग कोफिशिएंट है ना। तो इसीलिए p बाई q है तो रैशनल है। समझ में आ रहा है रैशनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है। देखो ऊपर कुछ नीचे कुछ, और q कैसा है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसलिए मैंने ये बोला। चलो आगे बात करें। अपन ने फिर एक केस देखा कि एक रूट अगर अपन ने एक केस आगे क्या देखा था, क्या देखा था अपन ने देखा था कि इफ वन रूट इज p प्लस रूट q देन अनदर विल बी। ओह ओके, इसमें हल्का सा मिस आउट हो गया है। ये दोनों पॉसिबिलिटी सिर्फ तब होगी जब एफ ए कॉमा बी कॉमा सी ये रियल नहीं, ये रैशनल होंगे, तब की बात है। अगर कोफिशिएंट्स रियल हुए तो ये बात नहीं कर रहा, अगर कोफिशिएंट्स रैशनल हुए ना तो उनका क्या है, जो कोफिशिएंट है ना, वो कैसा आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। ठीक है, तो तब होता है ये। क्योंकि देखो ये कुछ रूट क्यों है, ये क्या है, इर्रेशनल टर्म है, इसको हटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से सम ऑफ रूट्स में, तो ये हटाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हट जाएगी। ऐसे ही फिर से यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है तो सम ऑफ रूट्स के लिए इसको हटाना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स क्यों बात कर रहा हूँ पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको माइनस आया क्यू से हटा दिया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आयटा का स्क्वायर तुम्हें पता ही कितनी होती है वैल्यू, -1। क्लियर है? तो ये तब होंगे जब ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है। ठीक है, तो ये सिनारी होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई क्यों होते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऐसा। अब चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताना इसके रूट्स कैसे होंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, फटाफट बताना। अब पेन काम में लो तुम, अब पेन की ज़रूरत है। मैंने लेट से पहली इक्वेशन तो लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी मैंने लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तीसरी मैंने लिख दी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, 7x। फोर्थ मैंने लिख दी कि 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सिक्स मैंने लिख दी 4x स्क्वायर प्लस 2y 4x प्लस माइनस का लव 1/4 इक्वल्स टू 0। और सेवेंथ मैंने लिख दी कि सेवेंथ क्या लिखी जाए, सेवेंथ मैंने लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 7 है। इनका मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताओ फटाफट। 2 मिनट तुम्हारे पास, फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। फुल स्पीड में करो, इतनी देर में एरो बना लेता हूँ पहले।
की भी जल्दी दो तुम्हें, मुझे तो है ही नहीं। करो करो। ये 0, ये 1 है, ये 4 है, और तो सब क्लियर दिख ही रहे हैं, बाकी तो सब शायद है ना। चलो तो पहले का क्या आ रहा है, डी कितना आ रहा है, डी होता है b² माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू आ रही है भैया -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये कैसा आ रहा है 16 माइनस 16 0, तो डी इक्वल्स टू 0, रियल एंड इक्वल। बिल्कुल। दूसरे की बात करते हैं, इसका डी क्या आ रहा है, इसका डी आ रहा है -4 का स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका आ रहा है 12, 16 माइनस 4 12 ना, तो डी ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग रूट्स आएंगे इसके, कुछ अलग अलग क्यों आएंगे उस पर अपन ने बात कर ली है। इसका डी क्या आएगा, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 16, कितना आएगा 49 माइनस 16 3 48 48 4 192 96 192 शायद, हाँ तो 192 और 7 7 49, तो कुछ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लिख देता हूँ मैं, है ना। तो कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी, इसका डी -9 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 8, कैसा आ रहा है 8 5 40 44 160 -9 81 81 माइनस 160, कुछ नेगेटिव आएगा, तो रूट्स कैसे आएंगे इमेजिनरी। इसका डी कैसा आ रहा है 2/4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 अगेन इंटू माइनस का 1/4, तो ये आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 4 +4 +4 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 पॉजिटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, टोटल पॉजिटिव आ रहा है, और 0 आएगा नहीं, ये क्लियर दिख रहा है तुम्हें। तो इसके रूट्स हो जाएंगे क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका डी क्या आ रहा है, ओके अपन डी में अभी परफेक्ट स्क्वायर चेक नहीं कर रहे हैं ना कहीं पे भी, तो ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू बताओ मुझे एक्सेक्ट, देखे तो सही है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया तुमने, परफेक्ट स्क्वायर अपने को चेक तो करना पड़ेगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और 1/4 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 16 17/4, तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। चलो बट नहीं, बिल्कुल पॉइंट उठाना चाहिए, ये सबको उठाना चाहिए भाई, देखोगे तो सही ना कि तुम परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। इसकी बात करते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 5/4, कितनी आ गई वैल्यू 4, क्या है ये 2 का स्क्वायर, तो कैसे रूट्स आएंगे रैशनल, क्योंकि ये सारे भी रैशनल है, देखो ए भी रैशनल है, बी भी रैशनल है, सी भी रैशनल है, इसलिए रैशनल है। ठीक है, क्लियर है नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। आगे चले, चलो फिर मुझे अब एक बात बताना, फिर इसमें तुम्हारे को वैल्यू रखने में दिक्कत आ जाएगी, बट लेट्स से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है कुछ भी, कि लेट्स से f√2 + 1
इज द रूट ऑफ px square plus qx plus r equals to 0 where p q r belongs to rational and p is not equals to 0. Then find another root. ये क्वेश्चन दे दिया है मान लो, हाँ तुम्हारे को क्या बोल रखा है देखो, पहला तो रूट क्या है, रूट 2 + 1, फिर देखो इसने एक और रूट बोला है पी क्यू आर क्या है, रैशनल, रैशनल है एक रूट पी प्लस रूट क्यू की फॉर्म में है, इधर पी कौन है ये, क्यू कौन है ये, और पी नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब क्वाड्रेटिक भी है, तो क्या होगा दूसरा रूट, तुम अपने आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि नेगेटिव कहाँ आ रहा था, p माइनस रूट क्यू, रूट वाला टर्म तो ये है ना, इसके आगे नेगेटिव आना है, इधर मत लगा देना कोई, नहीं तो फिर मैं कहता ही रह जाऊँगा रूट के आगे नेगेटिव लगेगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन आ सकती है, अभी मैं इक्वेशन क्या लूँ, मेरे को ये नहीं समझ आ रही ना, ऐसी कोई इक्वेशन जिसके रूट ये होते हैं, चलो इक्वेशन देता हूँ तुम्हें, एफ, चलो ये नहीं, इफ पे मत जाओ, तुम जाओ डायरेक्ट फाइंड दी रूट्स ऑफ अ ए है भाई, ए है ये, लिख जा भाई, कुछ नहीं रखा पड़ा इन चीज़ों में, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या ले, इक्वेशन लेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, करो, करो करो, क्या रूट्स आएंगे बताओ मुझे, 2 मिनट है, उससे ज़्यादा टाइम में देना पसंद नहीं करूँगा, प्रैक्टिस किया करो, है ना, तुम्हें क्वेश्चंस देता हूँ मैं, प्रैक्टिस किया करो, क्या आ भी गए, क्या आ रहे हैं बताओ, एक सेकेंड, क्या रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स आ रहे हैं, ये और किसके आ रहे हैं, 1 2 3 और करो करो, बाकी भी करो, क्या, हाँ तो कोई ना, डी नेगेटिव आ गया तो क्या हुआ, रूट्स तो निकाल के छोड़ो ना उसके, डी नेगेटिव आ गया तो बस इतना पता है कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो आयटा आएगा, बिल्कुल, तो बाकी कर लेना है ना, चलो इसको देखते हैं, 2 + i/√3 2 - p + i/3 p - i/3 पेयर में आ रहे हैं, चलो मैं इनको सिंपल सा वेरीफाई करता हूँ, ये चलो निकालते कैसे वैसे ही देख लो, तो निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें,
तो इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 अपॉन में 2 इंटू 1 ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये आदत है तुम भी डाला करो, क्योंकि जब फिर तुम डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे ना बाद में या इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये गलतियाँ करोगे। तो मैं पहले से प्रैक्टिस करा के चल रहा हूँ तुम्हारी। और तुम्हारा टीचर ऐसे लिख रहा है तो तुम्हें किस बात का जोर आ रहा है भैया, हैं? अरे स्टेप फिर तुम्हारे लिए सॉल्व ओवर कर रहा हूँ मैं। 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 52 कितना होता है, माइनस 36/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस माइनस रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 36 ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट में तो मल्टीप्लाई हो ही सकते हैं 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस माइनस रूट -1 आयटा रूट 36 6 नॉन नेगेटिव 6 प्लस माइनस तो ये वाले हैं, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस आयटा 3 पेयर में। अच्छी बात है, क्लियर है, तो एक पेयर में आता दिख गए। चलो आगे बात करते हैं। तुम्हारे इसके बाद आता है, क्या आता है, मैंने क्या बात करी थी, आइडेंटिटीज़ और 2 और 1, कोई सा ही पहले देख लो, आइडेंटिटीज़ ही देख लो, 1 मिनट का टॉपिक है। आइडेंटिटीज़ बोलता क्या है, कुछ नहीं बोलता है, मुझे टॉपिक सही भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ये बोलता है f a quadratic equation has 3 or more roots, then quadratic equation लेट से ले लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी बात चल रही है। अब देखो इसने क्या लाइन बोली है, तभी तो मुझे पसंद नहीं है इतना। एक सेकेंड, चलो, तो ये बोल रहा है इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 और मोर रूट्स। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, रूट्स ही कितने होते हैं क्वाड्रेटिक के, डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होंगे। बात किसकी कर रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा रूट्स कब हो सकते हैं, यानी कि ये बात कर रहा है कि एक रूट तुम्हारा अल्फ़ा हो जाए, यानी कि a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल्स टू 0। एक रूट तुम्हारा बीटा भी हो जाए और एक रूट तुम्हारा गामा भी हो जाए, मतलब 3 तरह के अलग अलग रूट्स आ गए, जबकि डिग्री 2 ही है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है ओनली एफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। ये हो जाए तब, जब सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाए तो ये आइडेंटिटी, तब ये आइडेंटिटी हो जाती है। अब ये मुझे पसंद क्यों नहीं है, तुम पहले तो बोल भी रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर तुम बोल भी रहे हो कि a0 आ रहा है, तो a0 आ रहा है तो लीनियर बची, लीनियर भी 0 आ रहा है तो चलो वो मेरे को ये पसंद नहीं है, बस बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, तो जैसे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है तुम्हारा, क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा, बट तुम ये चीज़ समझ रहे हो ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि f 2x सॉरी 2x क्या, चलो 2x² प्लस p प्लस 1 इंटू x प्लस
q minus 1 equals to 0 has infinite roots, then find the value of p and q। ये क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे? पहले तो क्या बोल रखा है, क्वाड्रेटिक दी है इसने, क्वाड्रेटिक पे बोला क्या है, इनफाइनाइट रूट्स होने कितने चाहिए, टू से ज़्यादा है तो मतलब क्या बनेगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ये तो मतलब 2 इक्वल्स टू p प्लस 1, ये q माइनस 1 के बराबर होगा। टोटल तो ज़ीरो हो ही नहीं पाएगा भाई, सॉरी। तो इसको एक काम करो, हल्का से एडिट कर लो। ये 2 नहीं है, ये है लैम्डा माइनस 2, ठीक है। अब क्लियर है, अब आएंगे मज़े। ये ज़ीरो है, तो अब ये तीनों ज़ीरो है, तो लैम्डा माइनस 2 भी ज़ीरो होएगा, p प्लस 1 भी ज़ीरो होएगा और q माइनस 1 भी ज़ीरो होएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 1, ख़त्म। ये चीज़ है इसमें ना। तो मुझे टॉपिक कुछ खास पसंद, बट खैर कोई ना भाई, सिलेबस में है तुम्हारे तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है। टॉपिक में कुछ ऐसा बड़ा है भी नहीं, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा रूट्स बोल रखे हैं तो सिंपल सी बात है, वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है मतलब उसके कोफिशिएंट्स सारे ज़ीरो, खत्म। आगे अपने को मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है। बिल्कुल छोटा कंसेप्ट है, बताया तो था बहुत छोटा है। अब बात करते हैं तुम्हारे एक कंसेप्ट की, जिस पे तुम्हारे फॉर्मूले, तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी पे तुम्हारा एक फार्मूला भी बनेगा जो तुम याद करने की कोशिश करो। उसको कुछ बोलते भी है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट शायद क्रैमर्स रूल बोलते हैं, पता नहीं। क्रैमर्स रूल ही बोलते हैं शायद। क्रैमर्स 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 रूल, ये स्पेलिंग होती है, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पेलिंग तुम वेरीफाई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता देना अगर गलत हुए तो। स्पेलिंग बता तो रहा हूँ मैं, फार्मूला याद नहीं रखता है, इतना पसंद नहीं। फार्मूला के नाम कहाँ से याद रखूँगा जब फार्मूले याद नहीं रखता था। तो लेट्स से इसमें सिनारियो क्या आता है, एफ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक और इक्वेशन है, चलो इसमें a1 कर लेता हूँ, b1 कर देता हूँ और c1 कर देता हूँ, ठीक है। अब इधर a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो ये दो इक्वेशंस है, हैव only one root common, या तुम वन रूट कॉमन पे भी लगा सकते हो, ऐसे कुछ चिंता नहीं है। हैव वन रूट कॉमन, देन कुछ फॉर्मूला लगता है, वो होता क्या है वो तो भैया मुझे भी याद नहीं है, निकालना ही पड़ेगा अपने को। तो देखो निकालेंगे कैसे वो मुझे याद है। याद क्या है, सिंपल सी बात है। लेट्स से अपन ने लेट कर लिया अल्फा इज द कॉमन रूट, अपन ने क्या लेट कर लिया कि अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो देखो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गई। एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई।
इन दो से वैल्यूज़ निकालनी है अल्फ़ा की। तो देखो इन दो से निकालनी है ना अपने को। कैसे करेंगे भैया सॉल्व? कैसे करेंगे? सोचो सोचो, फिर से तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, सोचो कैसे ये सॉल्व करेंगे। पढ़ा होगा ना तुमने, तीनों मेथड्स तुमने पढ़ रखे हैं शायद। एलिमिनेशन होता है एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ग्राफिकल होता है ना? कैसे करेंगे बताओ बताओ, आराम से दिमाग लगाओ, क्योंकि अपने पास कितना टाइम ब्रेक होगी। हाँ, लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, कल शुरू करेंगे फिर अगला टॉपिक। इस पर तुम दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। पता चला कुछ कैसे करेंगे? हुआ क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तुम करोगे तो तुम्हें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी भैया, और अल्फ़ा की वैल्यू फिर वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तुम, नहीं ना? तो चलो देखो तो क्या करते हैं अपन यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्रैमर्स रूल भी अप्लाई होता है, जो मैंने ऊपर लिखा था ना, वो क्रैमर्स रूल अप्लाई होता है, वो तुम बाद में पढ़ोगे, बट अपन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो ये बात है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, a1 अल्फ़ा स्क्वायर तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a2। मैं अल्फ़ा स्क्वायर एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a1। चलो तो क्या हो गया अपना, a1 a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फ़ा प्लस a2 c1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या हो गई, a1 a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फ़ा प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 4 हो गई तुम्हारी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, a2 b1 माइनस का a1 b2 अल्फ़ा प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे करते हैं इसको। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये उधर जाएगा माइनस में, तो यानी कि उल्टा a1 c2 माइनस a2 c1, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो a2 b1 माइनस a1 b2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस रिज़ल्ट को अपन सेव रखते हैं, एक काम करते हैं, काम आएगा इसलिए सेव कर रहा हूँ, डब्बा नहीं बना रहा हूँ मैं। चलो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है क्या तुम्हें? फिर से करते हैं। इस बार अपन करेंगे, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई, इस बार अपन जो अल्फ़ा वाले टर्म है वो हटाएंगे, तो इक्वेशन 1 को तो किससे करेंगे, बाय b2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय b1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसको b2 से करेंगे ना, तो b2 a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 b1 अल्फ़ा प्लस b2 c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 5 है। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगी, b1 a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1
P2 अल्फ़ा प्लस P1 बारिश। बताओ यार, तुम बारिश में पढ़ रहे हो, बताओ ये मौसम है क्या पढ़ने का? अब क्या करेंगे अपन? अल्फ़ा एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा देखो B2 A1 माइनस B1 A2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, प्लस B2 C1 माइनस B1 C2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, ये माइनस में जाएगा तो मतलब इंटरचेंज कर दूँ, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में B2 A1 माइनस B1 A2। ये कुछ भी चलते रहेंगे, तुम्हारे को लोड नहीं है, तुम्हारे को बस इतना समझना है कि अपन कर क्या रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं। एक बार अल्फ़ा स्क्वायर को हटा दिया तो एक बार अल्फ़ा को हटा दिया। चलो, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यूज़ आ रखी है तुम्हारे पास। चलो, और तुम्हें किसकी चाहिए होती है? शायद 1 की चाहिए होती है ना, पर तुम इनसे ही देख लो। चलो, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये है, अल्फ़ा की वैल्यू होती, ठीक है। मैं देखो ये दोनों वैल्यूज़ हैं ना, अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं इधर, लिख दूँ B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन B2 एक सेकेंड रुको, B1 C2 माइनस B2 C1 ओके, ठीक है। चलो, तो देखो B2 A1 माइनस B1 A2, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर है यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर होगा, अल्फ़ा ये है, इसका स्क्वायर होगा, वो सिंपल सी बात है ना। तो चलो, इसकी वैल्यू क्या है? A1 C2 माइनस A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन में A2 B1 माइनस A1 B2, A2 B1 माइनस A1 B2, ये अल्फ़ा है तो इसका स्क्वायर होगा, कर दूँ स्क्वायर। चलो, अब ये क्या होगा देखो, ओके, तो कोई सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये देखो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना, एक पावर कैंसिल आउट हो रही है, तो ये बचेगा क्या? B1 C2 माइनस B2 C1, ये एक टर्म है। देखो B2 A1 माइनस B1 A2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसमें स्क्वायर है तो कोई मतलब नहीं है, तुम +2 का स्क्वायर करो -2 का स्क्वायर करो, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी A1 C2 माइनस का A2 C1 का होल स्क्वायर अपॉन में B2 A1 माइनस का B1 A2, ये एक पावर इधर बच रही है, ठीक है। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैंने इसको देखो क्या लिखा है, दिखा देता हूँ यार, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है। A2 C1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे वाले को मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको ये कर दिया B2 A1 माइनस B1 A2, ये तो था ही, इसका स्क्वायर था ही, -1 कॉमन लिया है तो -1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 1 ही होएगा ये, तो फिर ये एक पावर कैंसिल हो रही है तो ये आ रहा है ना, ये चीज़ करिए मैंने, -1 कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अब तो। चलो, तो
ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, और इसके नीचे क्या है 1, तो मेरे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। लिख देता हूँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, C1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 B2A1 माइनस B1A2। अब इसी को अपन कॉपी करेंगे उधर, तो क्या आ गया ये α1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। कहाँ गया ये रहा, अच्छा यहाँ लिखना है क्या? देखो अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जैसे तुम्हारे लिए अलग पेन से लिख रहा हूँ। खुश क्या था? A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू B1C2 और B2A1। चलो B1C2 माइनस B2C1 इनटू में क्या था यहाँ पे B2A1 माइनस का B1A2, ये टर्म थी। ये तुम्हारा फार्मूला है। डब्बा बनाऊँ, याद करो तो। चलो यार, तुम्हारी खुशी के लिए डब्बा ही बना देते हैं आज। आज तो मेरा भी क्या मन कर रहा है डब्बा बनाने का। ये तुम्हारा फार्मूला होता है, यह है कैसे, ये अपने देख लिया। ये तुम्हारा फार्मूला होता है। अब देख लो तुम्हें याद करना है नहीं करना है। करना है याद? नहीं करना है? कैसे याद करोगे? चलो एक बार के लिए, चलो आज तुम्हारी मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ याद करने के लिए। मेरे को पसंद नहीं है याद करना, बट मैं करता हूँ मदद, क्योंकि बार बार तुम इतना बड़ा डेरिवेशन भी तो नहीं करने वाले। दिक्कत यहाँ है, तो याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन तुमने समझ लिया हो क्या रहा है। कल को तुम एग्ज़ाम में भूल जाओगे तो तुम डिराइव कर सकते हो अगर टाइम बचा है तो। नहीं बचा है तो मत करना। तो फॉर्मूला याद करने का ट्राई करना। कैसे याद करोगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इधर लिखा हुआ है ना नीचे, उधर जगह है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसको देख के एक चीज़ बताओ मुझे कि इसमें पिंक से लिखेंगे अपन। चलो बहुत देर हो गई वाइट वाइट की। इसमें कौन सी टर्म नहीं है? ए है, सी है, ए है, सी है, बी नहीं है। बी टर्म नहीं है, नहीं है। लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं सही से, बी नहीं है, ध्यान रखना। ए बी है, सी है, बी है, सी है, ए नहीं है। इसमें सी नहीं है, ऐसा कुछ है। बी वाली टर्म नहीं है, उसका स्क्वायर। ए वाली टर्म नहीं है, उसका, और सी वाली टर्म नहीं है। चलो इतना क्लियर है। अब एक और चीज़ देखो, वो क्या रहा है, किस ऑर्डर में आ रही है ना? किस ऑर्डर में, तुम्हें ऐसे कैसे दिखाऊँ मैं तुम्हें? ऑर्डर तो मैं कैसे दिखाऊँ? जैसे A1C2 हो रहा है 1 से 2 में, B1C2 हो रहा है, और A1B2 हो रहा है ना? तो जैसे इस मान के चलो, अगर सी वाले में जो पहली डिजिट होगी वो बी और ए का मल्टीप्लाई होगा, तो ए 1 से आएगा, बी 2 से आएगा। इस ए में बी और सी का मल्टीप्लाई होगा, तो बी 1 से आ रहा है, सी 2 से आ रहा है। इस बी में क्या होगा, ए और सी का मल्टीप्लाई है, तो ए 1 से आ रहा है, सी 2 से आ रहा है। ठीक है, और उसका माइनस में उल्टा हो रहा है। ए 1 से 2 था तो ए 2 सी 1 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो फिर से बोलता हूँ। देखो पहली वाली जो टर्म है तुम्हारी A1C2 माइनस A2C1, इसमें कौन सी टर्म नहीं है? बी नहीं है, तो बी स्क्वायर लिखूँगा। फॉर्मूला नहीं है, समझा रहा हूँ बस कैसे याद करना है। दूसरी वाली टर्म देखो B1C2 माइनस B2C1, कौन सी टर्म नहीं है? ए नहीं है। तीसरी टर्म देखो B2A1 माइनस B1A2, कौन सी टर्म नहीं है? सी नहीं है। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, बी टर्म नहीं है तो कौन कौन सी टर्म होगी? ए और सी। तो जो ए है वो पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो वो पहले वाली इक्वेशन से आएगा, सी दूसरी वाली से आएगा। क्लियर है? दूसरी में तो ए नहीं है जिसमें, तो कौन सी टर्म आएगी? बी और सी। तो बी पहले से, सी दूसरी से। सी तो क्या ए और बी आएंगे, तो ए पहले से, बी दूसरी से। बस ये चीज़ होती है। क्लियर है? ये याद कर लेना अभी। फिर बोल रहा हूँ कि बी ए सी मत कर देना, ये वो चीज़ है कि जो नहीं आती।
बी टर्म नहीं आएगी, ए वाली टर्म नहीं आएगी, सी वाली टर्म नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ बार बार, तुम्हें हिंदी में लिखना है लिख लो, इंग्लिश में लिखना है लिख लो, बट ये गलतियाँ मत कर देना, है ना। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 10 बार तो नहीं बोला हूँ, मैं बोल दिया यार, खूब बार अब समझा हो। अब तुम क्या 10 बार ही बुलाओगे। और एक होता है तुम्हारा एफ ए एक्स ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। देन नहीं, देन कहाँ से आ गया, पागल हो गए हो क्या। अगर इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन तो देख लिया था, अब बात करते हैं बोथ रूट कॉमन। इसकी बात करता हूँ मैं, यानी कि बोथ रूट, दोनों रूट एक जैसे हो, मतलब इस इक्वेशन के भी रूट सेम हो और इस इक्वेशन के भी रूट सेम हो जाए, इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट है वो सेम हो जाए। इस पर मैं तुम्हें कल वाले लेक्चर में कहीं लेके चलता हूँ, है ना। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कल वाले लेक्चर में, कहाँ पढ़ी थी भाई, पढ़ी तो थी कहीं पे, दिख रहा है, इसके रूट्स थे वही सेम रूट्स इस इक्वेशन के और वही सेम रूट इस, पर इक्वेशनें अलग अलग है। तो इक्वेशनों में अंतर क्या है पता कैसे लग रहा है, उनका रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो आ रहा है ना, जैसे इधर 3 है, मतलब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, तो रेशियो सेम आ रहा है ना। ए का इसके ए का इसका ए का 3/2, इसके ए का इसके बी का 3/2 है, इसके सी का 3/2। तो ये चीज़ ये देखना, यहाँ से पकड़ रहा हूँ मैं ये चीज़, है ना। तो इसमें होता है सिंपल सा, तुम्हारा होता है इसमें होता है तुम्हारा a1/a2 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, b1/b2 रेशियो सेम होगा, है ना, मैंने बोला ना ये बात। तो ये चीज़ होती है सिंगल रूट कॉमन, समझ गए, बहुत रूट कॉमन ये होता है। क्यों, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, उसको जाके देखना, ये समझ में आ जाएगा। नहीं आए मेरे से पूछना आके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रोके, क्या बोलो, चलो लेक्चर हो गया। तुम बताओ तुम्हारी डाउट क्या दिक्कत आ गई है। प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास में कुछ बच्चे बैठेंगे यूट्यूब, वो बताएंगे कि भाई इजी है, एडवांस मीन्स इजी है, तो उनकी बातों में भी नहीं आना, क्योंकि इजी नहीं है ना। और कुछ बच्चे तुम्हें बोलेंगे कि हार्ड है ना। जो भी है, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है भाई। तुम अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्या, अभी मेरे को ये बताओ। अभी तुम्हारा मेन टारगेट है पढ़ने का, तुम पढ़ो तो सही कम से कम। जब तुम पूरा पढ़ लो उसके बाद बात करना कि तुम्हारे को एग्ज़ाम का देखना है। अभी सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम अगर पढ़ सही से लोगे ना तो एग्ज़ाम तो अपने आप निकल जाएगा, वो मैं गारंटी लेता हूँ। पर तुम पढ़ो तो सही से, एग्ज़ाम का अपना कोर्स ख़त्म हो जाएगा। देखो मेरे को शायद रफली अराउंड 4 से 5 मंथ कर लगेंगे इसको कवर करने में, 11th क्लास वाले। फिर अपन उसके बाद जैसे 1 मंथ प्रैक्टिस सेशन और रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरे एडवांस मेंस के क्वेश्चन करेंगे अपन, तो उसकी चिंता मत करो तुम। मेन चीज़ ये आ रही है, तुम्हें उस टाइम पर सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे कंसेप्ट होने चाहिए ना क्लियर, और एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन। तो उसलिए तुम अभी उनकी बातों में बताओ। और अभी तो 11th में, अभी क्यों टेंशन ले रही हो भाई, इतनी टेंशन लेके कहाँ जाना है। एक ज़िंदगी है, मर जाओगे भाई किसी दिन, है ना। तो खाते खाते मरो, या मैथ करते करते मरो, या गेम्स खेलते खेलते मरो, अच्छा लगेगा। पता चले इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते करते। चलो और बताओ, और क्या दिक्कत है। टाइम टाइम तो देखो अब तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ये सब करो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हो,
अगर तुम्हारा मन करे तो, कोई कंपलसरी नहीं है ना। तुम्हारी कितने क्लास रहती है? 3 क्लास रहती होगी, है ना? 6 आवर्स। फिर 1 घंटा चलो तुम्हारा शुरू का सुबह का ऐसे ही रहता है। 1 घंटा चलो तुम आके भी फालतू बर्बाद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा चलो आने में भी लग गया, मान लो बहुत दूर से आ रहे हो, 1 घंटा लग गया, खुश। 1 घंटा तुम्हारे खाने में लग गया, मुझे मतलब नहीं, आराम से खाओ। 8 घंटे की तुम्हें नींद लेनी है, ले। 1 घंटा तुम्हारे नहाने धोने में भी, नहाते होंगे 1 घंटे में, है ना? 1 घंटा खेलने का भी। और बताओ, 1 घंटा दोस्त से भी बात करनी है, चलो कर ली। और बताओ कितने घंटे हो गए? 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई। थोड़े कम करो, दोस्तों से थोड़ी कम बातें करो। संडे को बात करना ना, छुट्टी रहती है तुम्हारी शायद संडे को, ठीक है? छुट्टी रहती है ना, तो उस दिन बात कर लेना खुल के। रोजीना बात करना जरूरी थोड़ी है, कभी कभी खुद से बातें करो भाई। तो कितने हो गए तुम्हारे? 6, 1, 7, 8, 9, 10, 18, 19 घंटे चलो तुमने तुम्हारी ज़िंदगी जी ली। कितने बचे? 5 घंटे बचे। 5 घंटे में मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बोलूँ। सबसे पहली चीज़ बोलूँगा, जो तुम्हारी PCM है, तो जो तुम्हें वर्क मिल रहा है, होमवर्क मिलता होगा ना, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन, या वो हर एक सब्जेक्ट का करो, होमवर्क करो। सबसे पहला काम होमवर्क करो डेली। अगर होमवर्क हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस दिन जो तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब ये नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ रिवीजन को टाइम दो, बट रिवीजन को तुम ओवर टाइम मत दे देना कभी। जैसे मान के चलो तुम्हारी अगर 2 घंटे की क्लास होती है लेट्स से, तो तुम मेरी मानोगे ना, उस 2 घंटे की क्लास में तुम्हारे को कोई सा भी टीचर नॉर्मली 4 से 5 पेज पढ़ाता है, और 4 से 5 पेज तुम्हें रिवीजन करने के लिए 20 से 30 मिनट लगने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर तुमने क्लास में पढ़ाया तो, और अगर क्लास में तुम बातें करने में बिजी थी, अब तुम रिवाइज कर रही हो, तो फिर मैं नहीं बता सकता कुछ भी, फिर तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हो गया, होमवर्क हो गया तुम्हारा, रिवीजन हो गया। हर दिन होमवर्क भी तो नहीं मिलेगा तुम्हें, तो उस दिन सिर्फ रिवीजन करना है। तो उसके बाद जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ना, उस एक्स्ट्रा टाइम में तुम क्या करोगी? जैसे मान लो कि लेट्स से तुम मेरे क्लासेस लेती हो, फिर मैथ में उधर जो पढ़ के आती हो वो अलग है, फिर तुम मान लो मेरी क्लास और ले रही हो, लेट्स से जैसे तुम मेरी क्लास ले रही हो, तो मेरी क्लास रफली अराउंड 1 घंटे की ऑन एन एवरेज चलती है, तो तुम ये ले, स्पीड अप कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा, तुम्हारे पे है। क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, मैं टाइम लेता हूँ, स्लो बोलता हूँ, आदत है मेरी, क्योंकि मेरे को वर्ड्स पे क्लियरिटी रखनी पड़ती है तुमसे। तो तुम आधा घंटा यहाँ दे सकती हो, फिर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा तो तुम बाकी चैप्टर्स जो तुम पहले पढ़ चुकी हो उनको रिवाइज कर सकती हो फिर से। फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन में कभी भी रिवीजन नहीं बोलता, रिवीजन में बोलता हूँ क्लास में तुम पढ़ो, घर पे आके तुम क्विक रिवीजन करो, पर क्लास में ध्यान देना, वरना तुम घर पे आके क्विक रिवीजन कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, तुम क्लास में एक बार एक चैप्टर पढ़ो, सही से पढ़ो, फिर उसके बाद उसको उसी दिन आके एक बार रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद एक रिवीजन पे मत रख दिया करो। मैं बोल रहा हूँ तुम हर एक चैप्टर के जितने ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे ना, उतना चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग होएगा। बाद में तो तुम्हारी, जैसे मेरी हालत बता दूँ, बाद में मेरी ये हालत थी, मैं सिर्फ पेजेस स्क्रॉल कर देता था मैथ के, बाकी की बातें नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बातें शुरू मत करना मेरे पास, मैथ की बात कर रहा हूँ। तो मैं नोटबुक को ऐसे पढ़ता था पेज पलट पलट के मैथ में, तो वो हालत हो जाएगी। वही मैं बोल रहा हूँ, क्लास में पूरा फोकस रखा करो, क्लास में बातें नहीं करनी, ब्रेक मिलते हैं भाई बातें करने के लिए, इतनी कितनी बातें करोगे तुम, हैं? तो क्लास के टाइम पे बातें मत किया करो, थोड़ी सी देर की क्लास होती है, सीरियसली ले लो। तुम्हारा कितना टाइम बचेगा तुम सोच भी नहीं पा रहे हो अभी, बाद में फिर तुम्हारे को समझ में आएगा तुम्हारा कितना टाइम तुम बर्बाद कर रहे थे। तो
क्लास में थोड़ा फोकस रखा करो, घर पे आके उसी दिन एक बार होमवर्क कर लिया करो, अगर है तो, नहीं है तो क्विक रिवीजन करा करो। और होमवर्क नहीं है तो चाहे से रिवीजन में तुम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? क्या? जॉइंट फैमिली है, क्या किया जाए, 15-15 जने हैं। 15 जने बात करने आ जाते हैं, बात नहीं करने आते हैं तो मेरा मन करता है कि उन 15 जनों से बात करने जाऊँ, उनसे बात नहीं करता हूँ तो मन करता है कि उन 15 जनों के बारे में से किसी के बारे में तो सोचूँ कम से कम, कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा होगा, ये वो। दिमाग चलता है ना इन चीज़ों में, चलता है भाई। तुम्हारा ही नहीं, बहुतों का चलता है, तुम अकेले थोड़ी हो ऐसे कोई। सबसे बढ़िया चीज़ है देखो, अपने को ना तो किसी को अच्छा लगना है, ना किसी को अपने को खुश करना है। अपने दोनों काम नहीं है, अपने ना तो अच्छा लगने का काम है, ना खुश करने का काम है। अपना भी सिर्फ पढ़ाई करने का काम है ना। सबसे, मैं वो वाली चीज़ नहीं बोल रहा, मैं सिंपल सी एक लाइन बोल रहा हूँ, कट ऑफ हो जाओ। कट ऑफ तुम मत हो, कट ऑफ इस दिमाग को कर दो कट ऑफ, कि भाई दिमाग, तुझे ना तो मेरे से मतलब है, मतलब मेरे से मतलब मेरे इंटरेस्ट, बाकी चीज़ों के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ना तुझे मेरे पापा मम्मी से मतलब है, ना तुझे मेरे भाई बहन से मतलब है, ना तुझे कोई रिलेटिव से मतलब है, ना तुझे दोस्तों से मतलब है। तुझे किसी से मतलब नहीं है अभी। इस माइंड को समझा दो ये बात। जिस दिन तुम्हारा माइंड समझ गया ना कि उसे किसी से मतलब नहीं है, उस दिन उसे तुमसे खूब ज़्यादा मतलब हो जाएगा। देखो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 10 एप्पल है, 15 जने हैं और एक तुम है। अगर तुम ये 10 एप्पल 16 जनों को दोगे तो बहुत कम कम दोगे। अगर तुम इन 10 एप्पलों के लिए ये चीज़ क्राइटेरिया सेट कर दोगे, इन 15 जनों को मेरे को देना ही नहीं है, मेरे को इनको मेरा दिमाग देना ही नहीं है, मेरे को इनको मेरा टाइम देना ही नहीं है, मेरे को इनको मेरी अटेंशन देनी ही नहीं है, मेरे को थॉट्स देने ही नहीं है, तो तुम वो पूरी चीज़ किसको दोगे आराम से? एक को, एक को ही दोगे ना। और वो एक कौन है? तुम हो पागल, और कोई नहीं है, वो एक तुम ही हो, सिर्फ इकलौते एक। हाँ, वो वन एंड ओनली वन बात करते रहना फालतू की चीज़। अभी उसको सॉरी अगेन, उसको भी नहीं देना है, वो भी इसी में आती है ना। उसको नहीं देना है बिल्कुल ही, तो तुम्हारा ध्यान पूरा तुम्हारी तरफ जाएगा, है ना। बट अब ये चीज़ मुश्किल है, वो बात वही आती है ना, मन करता है। अब मेरे को एक बात होता, मान लो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स से तुम बोर हो गए तो चलो थोड़ी देर क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चनों से बोर हो गए तो रिवीजन कर लिया, रिवीजन से फिजिक्स से पूरी तरह ही बोर हो गए तो केमिस्ट्री पढ़ ली, केमिस्ट्री में जल्दी बोर हो गए तो मैथ पढ़ लेना भाई। और मैथ में ही बोर हो रहे हो तो फिर मेरा लेक्चर देख लो, और मेरे लेक्चर में भी बोर हो रहे हो तो भाई उठो, थोड़ा बाहर जाके आओ, बातें बातें मत करने बैठ जाना, बस बाहर जाके आओ, घर से बाहर ताज़ी हवा लेके आओ, पानी वानी पियो, घूमो फिरो, थोड़ा चिल विल होकर लेटो, आराम से बेड पे लेट जाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। फिर 5-10 मिनट जब बाद जब रिफ़्रेश हो जाओ तो फिर से किसी चीज़ को पकड़ लो। 5-10 मिनट का ब्रेक खूब है बीच में रिफ़्रेश होने के लिए, है ना। ठीक है। या किसी को डांस करना है डांस कर लो, किसी को चेस खेलना होता है चेस खेल लिया करो, कुछ भी कर लो 5-10 मिनट के ब्रेक में, तुम्हारी मर्जी है, बट इसे क्या करो। और बताओ। चलो फिर ठीक है, गुड नाइट। सो ही जाना अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खूब हो गई। मज़े करा करो यार, कभी कभी तुम ब्रेक लिया करो। जैसे तुम ऐसा रखा करो अपना कि मंथ में तुम्हारे 4 संडे आते हैं ना, तो एक संडे में पूरा फ्री, उस दिन मैं किताब खोल के भी नहीं देखूँगा, खोल के भी नहीं देखूँगा, पूरा फ्री। वो टाइम दिया करो खुद को, उस दिन मैं जो करूँगा वो करूँगा। तो क्या है, तुम्हारी मेंटली स्टेट भी सही रहेगी, तुम भी खुश रहोगे, तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई खुश रहेगी, तुम्हारी पढ़ाई खुश रहेगी तो तुम्हारे नॉलेज खुश रहेगी, और नॉलेज खुश होगी तो नंबर अपने आप आ जाएंगे।
और नंबर अपने आप आ गए तो फिर सारे ही खुश हैं, वो 15 भी खुश है और वो +1 भी खुश है। +1 अभी लड़ लेगी, लड़ने दो यार। वो 4 दिन, वो जो चौथा संडे आएगा तुम्हारा, उस दिन टाइम दे देना भाई। कितना टाइम दोगे? ले भाई 24 घंटे ले आज तो। वो खुद मना कर देगी भाई अब से मत कर। है ना? तो चलो फिर, गुड नाइट।